जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यूजुअल सर्विसेज में अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है, और आप उनमें से जो भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके जस्ट बाय सेल अलर्ट्स या टेक्निकल कोड्स लिख के भेज सकते हैं। मजीद मालूमात आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है उसको देखें, पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। आवरली चार्ट है इसकी वर्किंग अराउंड आप लोगों के साथ 26 फरवरी को इधर की गई थी। ये पूरी जो वर्किंग प्लॉट की गई थी थोड़े बड़े उसके ऊपर व्यू के ऊपर की गई थी। तो देखिए बिल्कुल ये वहाँ पे आया, सपोर्ट लेवल इसने यहाँ से लेने की कोशिश करी, बट इसने उसको तोड़ा। और अब आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ पे ये वाली सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल है क्यों बना रहा था, स्पेशली रेगुलर व्यूज़ है कि यहाँ पे देखिए उसने चैनल की सपोर्ट को तोड़ा। यहाँ पे उसूली तौर पे उसको बाउंस यहाँ से लेना चाहिए था, ज़ाहिर है चैनल के उसके ऊपर फॉलो कर रहा था। लेकिन अगर उसने इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग समझेंगे कि चैनल ब्रेक हो गया, ऑल दो ऐसा कुछ नहीं था। चैनल ब्रेक नहीं हुआ। प्रीवियसली अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन बन रहा था, इसने दोबारा इसको यहाँ बनाया, फिर एक दफ़े इसने यहाँ पे इसको दोबारा बनाया और यहाँ से ना कि सपोर्ट बनाई बल्कि दोबारा चैनल में यह आया, और इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से उसको जो है आज रेजिस्टेंस देखने को मिली। कहने का मकसद है प्रॉपर वर्किंग इस्टेब्लिश करके रखेंगे तो लॉन्ग रन में आसानी होगी, नुकसान के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं चैनल के एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक कि मैं वर्किंग जो है थोड़ा एक समेट के कर दूं, एक ये, क्योंकि अगर आप देखें तो एक ये ब्रॉडर पिक्चर है, ज़रा बड़ा व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो थोड़ा इसमें ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन में टाइम लगता है। करंटली अगर मैं एक छोटे प्रोस्पेक्टिव से अगर चीज़ को देखूं और करंटली देखूं कि अभी नेक्स्ट उसका मोमेंटम क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें अभी इसने यहाँ पे 183 185 का टारगेट जो है वो इजीली अचीव कर लिया है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट 2 रुपये की हुई है जो कि 12 तारीख को एक्स हो जाएगा, आज से 6 दिन बाद। तो 12 तारीख हमारे पास भैया कब आ रही है? 12 तारीख आ रही है नेक्स्ट वेंसडे। तो ट्रेडर हजरात जितने भी हैं उनको 11 तारीख को ट्यूसडे से पहले पहले अपनी ट्रेड्स निकालनी है। ये उनके लिए जो दोस्त डिविडेंड नहीं लेना चाहते। तो डिविडेंड से पहले आप लोगों को काफ़ी दफ़ा मैंने बताया कि स्टॉक्स जो है वो बाउंस लेते हैं, बाउंस के अलावा टेक्निकल करेक्शन भी होती है। तो अब इसमें यहाँ पे पोटेंशियल बाउंस क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है? एक तो नंबर वन ये, इसको मैं थोड़ा जूम इन करूँ। एक तो ये कि यहाँ पे कहीं बीच में एंट्री बनती नहीं थी, किसी ने ले लिए तो यहाँ पे उसको लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट अगर यहाँ पे एंट्री आपने बनाई है तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 183 का होना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे आता तो दोबारा हो सकता है 170 की सपोर्ट या चैनल की सपोर्ट 174 की जो आसपास है इसको ये ओनर कर सकता है। एल्स अगर ये स्ट्रेट ऊपर जाता है तो अभी इसके पास एक करीबी टारगेट 190 का भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ से अभी अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी इस चैनल को जो है कनेक्ट किया हुआ है। ये वर्किंग आप देखना चाहें तो 26 तारीख के जो वीलॉग है उसके अंदर ये मैंने बताया हुआ है क्योंकि ये किस तरह की है। वीडियो को छोटा रखने के लिए बस सिंपल मैं आपको बताता चलूँ कि 190 तक का टारगेट इसका हो सकता है कम अज़ कम, अगर ये इस मूव को कंटिन्यू करता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हुआ है। लेकिन इंडिकेटर्स को भी अगर हम एक नज़र देखें, इंडिकेटर्स को भी ज़ाहिर है मोमेंटम्स को भी देखना होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर प्राइस एक्शन का अकॉर्डिंग देखें, इसने यहाँ पे अगर आप देखें प्रीवियस हाई अपना यहाँ पे बहुत अच्छे से काटने की कोशिश करी, और जो एक हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने स्टैब्लिश किया हुआ था, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको वो नहीं कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। सिंपल इज दैट जो रेजिस्टेंस है इसने आज उसको ब्रीच किया है, क्रॉस नहीं किया है, ये बात याद रखिएगा। आप क्रॉस करता है तो हमारे पास पोटेंशियल पॉइंट ये हो सकता है और मजीद आगे भी जा सकता है। वो जब जाएगा तब देखेंगे। मीनवेल फ्रेश एंट्री किसी ने अगर बनानी है तो 185 से ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो बिलो 185 यानी 183 का स्टॉप लॉस रखेंगे। पोटेंशियल पॉइंट इसका तकरीबन 3-4 रुपये का मूव इसमें जो है देखने को मिल सकता है। वरना वैल्यू जोन जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है कि कहाँ पे हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। वर्किंग यही है, वर्किंग चेंज नहीं करिए। ज़ाहिर एक चीज़, एक सेटअप जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। जब तक नया सेटअप फॉर्मेशन उसकी नहीं होती तब तक हम नेक्स्ट सेटअप पे मूव नहीं करेंगे। उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा ओजीडीसी की वर्किंग 26 तारीख के व्लॉग में की गई थी, इधर समवेयर अराउंड इधर। और ये बताया हुआ था कि एक गैप आपके पास जो है जनरेट हुआ था, इसने इसको फिलअप किया, फिलअप करके एग्जैक्टली वहीं से जो है इसने मूव किया, मूव ना के किया, मूव करके, बल्कि एक सेकेंड, मूव करके इसने सबसे पहले अपने इस रेजिस्टेंस को जो है ब्रीच किया 217 के, और चैनल को भी आज ब्रीच करने की कोशिश करी। तो अब क्या हो सकता है? नंबर वन ये कि भाई वंस अगेन टेक्निकल्स को समझें, टेक्निकल्स को देखें। ये आप लोगों के साथ जो मैं आप लोगों को लेवल्स बताना बहुत आसानी से, लेवल्स बता के वीडियो को बहुत छोटी लेंथ के ऊपर जो है कंप्लीट कर सकता हूँ कि यहाँ खरीदो या ये बनाओ वो करो।
लेकिन मेन मकसद ये होता है कि आप लोग चीज़ों को समझें, डिटेल में समझें। ऐसे मेरे हिसाब से कोई भी एनालिसिस करके इतना डिटेल में नहीं दिखा रहा है, तो कोशिश करें सब फ़ायदा उठाएं, चीज़ों को समझें। यहाँ पे अगर आप देखें, अब ये पूरा एक चैनल जो आपके साथ बनाया हुआ था, अब ये देखें इसने कैसे इसको ओनर किया है। ये देखें इसने टॉप पे गया, बॉटम पे बाय आई, सिंपल स्ट्रेटजी, टॉप पे सेलिंग आई, फिर यहाँ पे गैप फिल हुआ है तभी इधर से बाइंग इसने ली है, और दूसरा ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था तो इसने एज अ सपोर्ट डिफाइन किया, वरना यहाँ पे भी बाइंग आती तो भी कोई इशू वाली बात नहीं थी, और दोबारा इसने जो है इसको ब्रीच किया। सिंपल स्ट्रेटजी। हमारे यहाँ होता है कि यार हज़ारों स्ट्रेटजी सीख लो, हज़ारों में से फिर इतनी स्ट्रेटजी सीख लेते बंदा खुद नफसियाती हो जाता है कि यार कौन सी काम कर रही है कौन सी नहीं। तो हज़ारों स्ट्रेटजीज नहीं सीखनी, आप भले एक स्ट्रेटजी मास्टर कर लें, भले आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें, चैनल स्ट्रेटजी देख लें। अच्छा, आजकल जो है ना बड़े ज़बरदस्त मंजन फरोश मेंटोर जो हैं दिख रहे हैं मार्केट में, बड़ी माजरत के साथ में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो बोलते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम ही नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो भाई बिल्कुल गलत है। एक चीज़ की जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी, मिसाल के तौर पे आप देखें गाड़ी है, और गाड़ी में आप बोल रहे हैं कि यार गाड़ी जो है वो टायर के बगैर जो है वो चल सकती है, तो भाई कैसे चल सकती है गाड़ी? गाड़ी में टायर होंगे तो चलेगी ना, उसकी फाउंडेशन में टायर की जगह और कोई चीज़ लग ही नहीं सकती। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी स्टॉप, आपकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये बहुत अहम जो है इसका किरदार होता है। सिंपल इज दैट, आपको इसको लगाना और प्लॉट करना आना चाहिए। जिनको नहीं आता वो बातें करते रहते हैं कि काम नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। वीलॉग्स में आप लोगों को इसीलिए बार बार मैं हाईलाइट करता हूँ चीज़, जब जाहिर है मैं कर रहा हूँ तो मेरे अलावा हज़ारों लोग कर रहे हैं, तो कैसे नहीं हो सकता, आप लोग भी कर सकते हैं। बस कहने का मकसद ये है कि चीज़ को समझें, सही से लेवल्स निकालें, उसके बाद जो है इस पर वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में भी आएगा और आप काम भी करेंगे। वरना फिर ऐसे ही होगा कि यार ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, एट द एंड ऑफ द डे वो फिर कोई ना कोई या तो इंडिकेटर या कोई ना कोई कोर्स जो है वो आप लोग को सेल किया जाएगा। तो इस तरह के फ्रॉडियों से अवॉइड किया करें, मेरा मशवरा है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल हमारी, ज़ाहिर है बिल्कुल ट्रेड डोजो फैमिली है हमारी है, और जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो स्कैम चल रहा है एटलीस्ट उससे जो है बचाया जाए, और जो एक गलत इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अलर्ट ज़रूर किया जाए। बाकी सबकी अपनी मर्जी है। आप लोग को बार बार इसीलिए चीज़ दिखाई जा रही होती है ताकि आप लोग को समझ में आए कि हाँ भाई ये काम करती हैं, तो इत्तेफाक नहीं है। और जो बाय सेल अलर्ट्स के अंदर जो आप लोग के साथ कॉल्स आ रही होती हैं वो भी इन मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हुए आ रही होती है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसने भी 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, 10 तारीख को एक्स हो जाएगा। तो ट्रेडर हजरात 10 तारीख से पहले पहले इसमें से निकल जाएं, जो कि मंडे आ रहा है, तो मंडे को ये एक्स हो जाएगा। तो आपको जो है अपनी ट्रेड को ख़त्म करना है फ्राइडे को। आज थर्सडे, कोशिश करें ओजीडीसी वाले हजरात कल अपनी ट्रेड को लाजमी निकल जाएं जो इसमें से डिविडेंड नहीं लेना चाह रहे हो, वरना फिर इसमें जब भी ये मंडे को फिर ओपन होगा 4.5 रुपये समवेयर अराउंड इधर से इधर नीचे आएगा, तो फिर घूम जाएंगे कि यार कैपिटल लॉस हो गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो अवेयरनेस के साथ ट्रेड लें, कोशिश करें। देखें अब चार्ट्स के ऊपर भी फीचर अच्छा एक आ रहा है, तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, ना कि किसी ट्रेड में जो है ट्रैप हो। किसी ने एंट्री ली हुई है, यहाँ कहीं अगर कोई बैठा था इन पॉइंट्स पे, तो उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर जाएगा 226 तक जा सकता है। एल्स अब इसमें जब डिविडेंड अनाउंस होगा तो उसके बाद जो इसमें स्ट्रक्चर बनेगा, फिर हम देखेंगे आया वो इधर बनता है, इधर बनता है, या चैनल का बॉटम बनता है, जहां बनेगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल अभी इसमें मैं आप लोगों को ट्रेड करने से मना करूंगा, जो ऑलरेडी बैठे हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है एसएनजीपी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। अच्छा यार, एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट कर देते हैं सर फलाने स्टॉक का एनालिसिस कर दें, फलाने का कर दें, तो वो उससे एक वीडियो एक वीलॉग पहले ही किया गया होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करने से पहले एक दफ़ा देख लिया करें कि रिसेंटली ही आपके किसी स्टॉक पर एनालिसिस हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं इस हिसाब से एनालिसिस कर रहा होता हूँ कि एक हफ्ते का जो व्यू है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग में उसको कोशिश होती है कि वंस अ वीक जो है डिस्कस किया जाए, क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे होते हैं तो सबको बार बार जो है डिस्कस करना ऊपर मुनासिब नहीं रहता। तो इस चीज़ को प्लीज़ ज़रा आप लोग देख लिया करें, थैंक यू आप लोग के उसका। और सेकंड ये कि यहाँ पे भी अगर आप देखें, वंस अगेन 10 जनवरी को ये वीडियो बनाई थी, और 10 जनवरी के बाद ये वर्किंग, 10 जनवरी में अगर आप वीलॉग देखेंगे तो ये वर्किंग आप लोगों के साथ स्टैब्लिश की गई थी। ये पूरा स्ट्रक्चर टूटा, स्ट्रक्चर टूट के कहाँ तक प्राइस गिरने थे, गिरे नहीं गिरे, तो एग्जैक्टली देखें वहीं तक जहाँ तक टारगेट्स निकले थे प्राइस गिरे। जो पहला पॉइंट रेजिस्टेंस बनाया था रेजिस्ट हुआ, फिर दोबारा वहीं आया, और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ अपने सेकंड और थर्ड टारगेट की तरफ गामजन है। कहने का मकसद ये है, टेक्निकल्स भाईजान काम करते हैं, इसको समझें और समझ के करेंगे,
और पेशेंस के साथ काम करेंगे तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड्स जो है वो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यार इस वक्त फिल वक्त इसको अगर इसकी ब्रॉडर पिक्चर हम देखें तो ये तो आपको समझ में आ गई। फिल वक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं देखूं, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी इसका जो एक पोटेंशियल टारगेट पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 107 और 110 का जोन, और अगर ये इसको भी क्रॉस कर ले तो 114 तक जा सकता है। तो ये तो एक ब्रॉडर पिक्चर है। थोड़ा सा इसको जो है मैं सोच रहा हूँ एक करीबी करीबी पिक्चर के अकॉर्डिंग देखें कि क्या चल रहा है, वो फिर मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। या बल्कि ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक ही अच्छे मोमेंटम के बाद जो ऊपर की तरफ जाने की इसने कोशिश करी है। जस्ट इसमें हम लोग एक काम ये कर देते हैं, इसको मैं हटाऊँ। ये आप लोगों को वर्किंग समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो 13 जनवरी वाले वीलॉग में प्रॉपर ये मैंने वर्किंग बताई है, समझाई है कि क्यों की है और कैसे की है। लर्निंग पर्सपेक्टिव से जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। आप लोग के कमेंट्स में देख रहा होता हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं और आप लोग का पता लग रहा होता है कि आप लोग सीख रहे हैं और बेनिफिट ले रहे हैं। तो फिर मुझे भी जो है एक्सप्लेन करने में चीज़ अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो अपनी जो राय है उससे जो है ज़रूर आगाह करते रहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं आप लोगों के साथ ही, ताकि आप लोगों को पता लगे कि वर्किंग एक जो है बना के बैठ गए तो उसको फिर यानी उससे फिर हटना भी होता है, मतलब उसको थोड़ा सा देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे आते आते इसने जो एक फॉलिंग वेज बनाया, फॉलिंग वेज बना के इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो करंटली इसका एक पोटेंशियल पॉइंट 107 110 आ रहा है और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 114 पे तो लाजमी इसमें से निकलें। और फिर किसी किस्म के स्ट्रक्चर की नई फॉर्मेशन जब होती है तो आपके साथ इंशाल्लाह उसको मैं शेयर करूंगा। मीनवाइल अभी इसी वर्किंग को थोड़ा सा आपके साथ मैंने मॉडिफाई किया है ताकि समझ में आए कि करंटली क्या चल रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा मूव दे चुका है, एक अच्छा स्पाइक यहाँ से आ चुका है। तो मेरा मशवरा है 16 रुपये का ऑलमोस्ट गेन है यार, और क्या कर रहे हैं और क्या चाहिए। तो कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग करें और नेक्स्ट पर जो है जो इसकी जो भी स्ट्रक्चर होता है मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी तो आज का हमारा जो लास्ट स्क्रिप्ट है वो है SSGC सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। वीडियो को आगे ले जाने से पहले आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, सीख रहे हो समझ रहे हो वैल्यू लग रही हो तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। और आपकी क्या राय है, आप क्या नेक्स्ट देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी भी वीडियो 13 जनवरी को इधर बनाई थी। तो ये ऊपर देखें इधर गया है, टारगेट्स क्यों निकाले थे, किस तरह क्या सारा था उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन क्यों बनाई थी, सारी चीज़ें। तो अगर आप देखें एट दी एंड उन्हीं लेवल्स के ऊपर, सॉरी ये तो प्रीवियस है, दोबारा बाइंग इधर आई। एज सच इसमें इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं दिखा, बट बायर्स देखें किधर जाके एक्टिव हुए, किधर दोबारा रेजिस्ट कर रहे हैं, अब करंटली किधर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इत्तफाक नहीं है, इनको देखें और इसको समझने की कोशिश भी करें। तो यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं क्विकली आप लोगों के साथ वर्किंग करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, सो इसको अगर आप देखेंगे करंटली ये काफ़ी लंबे डाउन ट्रेंड के बाद ही अगर आप देखें जो लाइन इसके ऊपर लगाई हुई है रेजिस्ट कर रहा है, इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसने एक बीच में गिरते हुए माइनर सपोर्ट अपनी बनाई 36 और 37 के बिटवीन, फिर वहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस मार्क किया अपना 44.48 पे, वहाँ पे काफ़ी टाइम रहा इसने, देखें ब्रेकआउट देके यहाँ पे इसको टेस्ट किया, यहाँ से फिर ये दोबारा सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन है इसको रेजिस्ट किया, फिर इसने एक अपनी बेस सपोर्ट ये रेड लाइन मैंने मार्क की हुई 30 रुपीज़ की बनाई और यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए इसने ब्रेकआउट देके अब दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, तो इसको ज़रा करीब करके डिस्कस करते हैं। तो यार यहाँ पे अगर करंटली देखें सबसे पहले तो ये एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, एक तो ब्रेकआउट दे दिया, नंबर 2 इज़ दैट यहाँ से अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूँ और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा, 1 2 3 चौथे पॉइंट पे इसने खुद सपोर्ट यहाँ बनाई है। और उसके बाद अगर आप देखें इस वक्त करंटली इसके पास जो एक सपोर्ट जोन आ रही है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन आ रही है एक नियर बाय, वो ये वाला हाई आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने रुका है 33.98 का। तो यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। मजीद बायर जो यहाँ बैठे हैं उनको यहाँ पे 50% ऑफलोड करना चाहिए, 50% जो है उनको 36 या 37 रुपये पे करना चाहिए। और फ्रेश बायर अगर कोई बैठना चाह रहे हैं तो उनको 37 के इस लेवल को जब ये क्रॉस करके सस्टेन करे तब बैठना चाहिए, क्योंकि फिर एक इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और फिर ये दोबारा 44 रुपये के आसपास भी जा सकता है। डिपेंड करता है न्यूज़ क्या चल रही है, सिचुएशन क्या चल रही है। और अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 33 का रखें, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता है ये तो इनिशियल्स क्या सपोर्ट पॉइंट 32 का है, वरना ये हो सकता है 30 रुपीज़ तक भी गिरे और फिर यहाँ से अपने इस मोमेंटम को कंटिन्यू करें इन टारगेट्स के साथ। तो सिचुएशन बहुत सारी होती हैं, आपको देखना आपको कौन सी सूट कर रही है, आप किस हिसाब के ट्रेडर हैं और आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। उसको छोड़ दें अगले को, अगला क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है। आप देखें आपको कौन सा स्ट्रक्चर सूट कर रहा है।
आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपका जो है बेसिकली उसके ऊपर बैठ रहा है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को देखें, समझें और अपने स्टांस को लेने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऑलमोस्ट रोज़े का टाइम अहेड है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जो है एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।